प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे क्यों एलन मस्क, रोनाल्डो, पुतिन, मोदी, अंबानी, दुनिया के बड़े लोग बैठते टाइम क्यों इस तरह हाथों को रखते हैं। ऐसी हस्त मुद्रा क्यों बनाकर रखते हैं। क्या उनका कोई शौक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आपको ऐसी हस्त मुद्रा के बारे में बताएंगे जिसका रहस्य कुछ ही लोगों को पता है। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद ऐसी पोजीशन में रहना पसंद करेंगे। ये एक हस्त मुद्रा है, इसको कैसे किया जाता है और इससे क्या लाभ है और किस वक्त करना चाहिए, सारी बातें इसी वीडियो में बताएंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तरबोधि हस्त मुद्रा के बारे में। इसको करने से भय दूर हो जाता है, तो सांसारिक इच्छाओं की लालसा और आसक्ति गायब हो जाती है, जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उत्तरबोधि मुद्रा एक बौद्ध हस्त मुद्रा है जो भय को दूर करती है और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। इसीलिए इसे ज्ञान की मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यह मुद्रा ऊर्जा प्रदान करती है और अभ्यासकर्ता को तरोताजा करती है, जिससे भय की भावना को खत्म करने में मदद मिलती है। इस मुद्रा को सभी अंगुलियों को आपस में उलझा कर किया जाता है। केवल तर्जनी और अंगूठे को ऊपर की ओर और नीचे की ओर इशारा करते हुए आगे बढ़ाया जाता है और एक साथ जोड़ा जाता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इन निर्देशों का पालन करते हुए किसी भी समय उत्तरबोधि मुद्रा का अभ्यास का प्रयास जरूर करें। उत्तरबोधि एक मिश्रित संस्कृत शब्द है, जिसमें उत्तरा का अर्थ है ऊपर की ओर और बोधि का अर्थ है जागृति के करीब। इसीलिए उत्तरबोधि मुद्रा का अर्थ है जागृत बुद्धि की उच्चतर अवस्था, यानी आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने का एक संकेत। उत्तरबोधि मुद्रा का अभ्यास आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में किया जाता है, ताकि अपने भीतर एकता की भावना विकसित की जा सके। यह दिव्य सर्वोच्च शक्ति के साथ संबंध बनाने में मदद करता है, जिससे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसका नाम उत्तरबोधि मुद्रा पड़ा है। इस मुद्रा की बौद्ध धर्म में गहरी जड़ें हैं। इसे अक्सर वर्जियान बौद्ध धर्म के 5 पारलौकिक बुद्धों में से एक विरोचन की छवियों में दर्शाया जाता है। उत्तरबोधि मुद्रा की खासियत इस अभ्यास के पीछे बौद्ध मान्यता है। इसमें कहा गया है कि दुनिया में कुछ भी गलत या डरावना नहीं है और आपको भगवान के अलावा किसी और से डरने की जरूरत नहीं है, जो आगे चलकर सबका ख्याल रखेंगे। इसीलिए बौद्ध धर्म में उत्तरबोधि मुद्रा का बहुत महत्व है। सभी अंगुलियों के शामिल होने के कारण यह सभी 5 तत्वों को उत्तेजित करता है और मुख्य रूप से खुशी और ऊर्जा प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। उत्तरबोधि मुद्रा को कभी कभी सर्वोत्तम पूर्णता मुद्रा भी कहा जाता है और इस मुद्रा को इस प्रकार करना है। पहले आराम से बैठें, पद्मासन कमल की स्थिति में आराम से बैठें। अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को नाभि के पास रखें। अपनी अंगुलियों को आपस में फंसाएं। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाएं और अंगूठे और तर्जनी को फैलाएं। जैसा इस फोटो में आपको बताया गया है, उस हिसाब से देख के इसको आप करो। और अपनी अंगुली की स्थिति, तर्जनी अंगुलियों के सिरों को ऊपर की ओर और अंगूठे को नीचे की ओर रखें। आप बाएं अंगूठे को दाएं अंगूठे के ऊपर क्रॉस करके भी रख सकते हैं। एक बार जब आपके हाथ उत्तरबोधि मुद्रा में आ जाएं, तो अपने हाथों को डायाफ्राम से ऊपर की ओर ले जाना शुरू करें तथा केंद्रीय चैनल से होते हुए हृदय तक पहुंचें। यह ऊपर की ओर चढ़ाई एक ऊर्जा सर्किट बनाती है, जो गहराई और समृद्धि लाती है। उत्तरबोधि मुद्रा का अभ्यास आप दिन में किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। इसका अभ्यास कम से कम 15 मिनट तक प्रतिदिन 1 से 3 बार करने का लक्ष्य रखें। उत्तरबोधि मुद्रा को लेटकर करना पूरी तरह से स्वीकार्य है। सुनिश्चित करें कि इस लेटे हुए आसन में अंगूठे की नोक पूर्व स्थिति के निचले सिरे पर टिकी हो। अपनी जागरूकता को ऊपर की ओर इशारा करती तर्जनी अंगुलियों के पोरों और सांस के प्रवाह पर केंद्रित करें। योग आसन के साथ उत्तरबोधि मुद्रा भी कर सकते हैं। योद्धा मुद्रा और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड करते हुए समय उत्तरबोधि मुद्रा का अभ्यास करें। यह संयोजन क्रमशः सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करता है और ऊर्जा को अन्य प्राणियों की ओर निर्देशित करता है। इस मुद्रा को धारण करके ध्यान करने से ईश्वर के साथ गहरा संबंध स्थापित करके आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। आप अंजयव्यासन करते समय भी इस मुद्रा को धारण कर सकते हैं। ऊर्जावान, तरोताजा और ऊर्जावंतित महसूस करने के लिए उत्तरबोधि मुद्रा को खड़े होकर
बैक बैंड्स के साथ संयोजित करना सबसे अच्छा है। यह काम किस प्रकार करता है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह हस्त मुद्रा किस प्रकार ऊर्जा के स्तर को बढ़ाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उत्तरबोधि मुद्रा धातु तत्व को मजबूत करती है और धातु तत्व फेफड़ों और बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है। साथ ही यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और ऊर्जावान आवेगों से संबंधित है। धातु तत्व सार्वभौमिक शक्ति ची या प्राण को शरीर के बाहर से अंदर तक प्रवेश करने की अनुमति देता है। यह शरीर के आंतरिक ऊर्जा भंडार को फिर से भर देता है। चक्र और पंचतत्व उत्तरबोधि मुद्रा धारण करने में सभी 5 अंगुलियां शामिल होती है। ये तत्वों और ऊर्जा चक्रों से संबंधित है जिनसे लाभ मिलता है। अंगूठा, दोनों अंगूठे के सिरे आपस में जुड़े हुए हों या एक दूसरे पर ओवरलैप किए गए हों, यह अग्नि तत्व को उत्तेजित करता है जो सौर जाल चक्र मणिपुर से मेल खाता है। तर्जनी अंगुली ऊपर की ओर फैली हुई होती है और हवा को उत्तेजित करने के लिए सिरों पर जुड़ी होती है। यह हृदय अनाहत चक्र को नियंत्रित करती है। मध्यमा अंगुली यह आकाश ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती है और गले के चक्र विशुद्धि को उत्तेजित करती है। अनामिका अंगुली ये प्रतितत्व के लिए है जो मूलाधार चक्र को उत्तेजित करती है। छोटी अंगुली यह त्रिकास्थी चक्र स्वादिष्टान को प्रवाहित करने वाले जल का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह उत्तरबोधि मुद्रा धारण करने से सभी ऊर्जा चक्र संतुलित और समन्वित होते हैं। इसीलिए यह अभ्यासकर्ता के भीतर ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा देता है। उत्तरबोधि मुद्रा के करने के लाभ इस प्रकार है। मन को शांत करता है। यह मुद्रा उत्तेजित नसों पर सुखदायक प्रभाव डालने के लिए जानी जाती है। यह अभ्यासकर्ता को शांत भाव से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उत्तरबोधि मुद्रा में हाथ पकड़ने से मणिपुर चक्र उत्तेजित होता है। इससे सक्रिय होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। यह असुरक्षा से छुटकारा पाने में मदद करता है। निडरता का संचार करता है। यह हस्त मुद्राएं मूलाधार चक्र को भी सक्रिय करती है, जिससे डर पर काबू पाने और चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। मंच पर डर या सार्वजनिक रूप से बोलने के डर जैसी समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। उत्तरबोधि मुद्रा धारण करते समय सांस लेने की प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। यह फेफड़ों और हृदय क्षेत्र में पुनर्जीवित हो जाता है, जिससे श्वसन और परिसंचरण तंत्र कुशल बन जाता है। इसीलिए शरीर के भीतर प्राण के प्रवाह को बढ़ाकर उत्तरबोधि मुद्रा ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ाती है। आशावाद को बढ़ावा देता है। यह मुद्रा शरीर और मन को नकारात्मकता से भी बचाती है। उत्तरबोधि मुद्रा का लगातार अभ्यास करने से किसी भी शारीरिक या मनोवैज्ञानिक तनाव को आसानी से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार ये मन की स्पष्टता लाता है और एकाग्रता शक्ति में सुधार करता है। किसी कठिन कार्य से निपटने या घबराहट महसूस होने पर उत्तरबोधि मुद्रा का अभ्यास करने से तंत्रिका तंत्र शांत होता है और मन में सकारात्मकता को बढ़ावा मिलता है। इसके आध्यात्मिक लाभ इस प्रकार है। उत्तरबोधि मुद्रा के साथ ध्यान करने से व्यक्ति के भीतर पूर्णता की भावना विकसित होती है। इसीलिए ये सर्वोच्च ज्ञान और ईश्वर से जुड़ने का एक प्रवेश द्वार है। सभी तरह के लाभों को ध्यान में रखते हुए उत्तरबोधि मुद्रा का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जीवन कभी कभी कठिन लग सकता है और हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस सरल हस्त मुद्रा को धारण करके कुछ मिनट बिताने से आप आत्मविश्वास और शांति के साथ किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं।